हाय गाइस, वेलकम टू यू नो ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं। आज कुछ ठंड ज़्यादा हो रही है यहाँ पे क्या, अब ठंड थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी है ठंड। और तो मैं बताऊंगा आपको, कल हम नहीं जा पाए थे। कल हमारे पास अचानक से दोपहर में फ़ोन आया था जब हम जाने के लिए तैयार हुए। और बाकी तो देख ही रहे हैं आप, सब मौसम ठंडा है और दुकान का सब इस तरीके से सब चल रहा है आजकल। आदमी बैठा हुआ है ठंड में, सोच रहा 2 पैसे कमाने के लिए कहीं भी जा रहा है आदमी, सोच रहा ठंड हो रही ठंड। और ठंड तो हर जगह है, काम में तो करना ही है। अगर हम काम में नहीं, बिजनेस में हाथ नहीं लगाएंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपना टाइम टेबल उठना, टाइम टेबल अपना कार्य करता रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया था, मुख्यमंत्री जी सम्मानित करने के लिए, और मुख्यमंत्री सम्मानित करने के लिए कल केशव प्रसाद मौर्य जी आ गए थे, डिस्ट्रिक्ट सीएम। तो वो उनके कार्यक्रम में बिजी रहे, तो वहाँ से कोतवाली से सीओ साहब का जब फ़ोन आया तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी कार्यकर्ता ना आए, क्योंकि हम लोग की ड्यूटी लगी हुई है। और आज 11 तारीख है, 11 तारीख को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल हैं, तो उनकी बेटी का शादी है, इंगेजमेंट, तो वहाँ पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ में काफ़ी समय बीतता जा रहा है। और जब सीओ साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि फीस कमेटी ऑफ इंडिया के लिए 4-5 दिन बाद ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, जब मुख्यमंत्री जो सीएमओ साहब का, तो उसके बाद हम लोग को बुलाया जाएगा और एक कागज़ पे साइन करना पड़ेंगे जिसमें कि 6-7 लोगों को नाम दे रखे हैं जो अच्छे लोग कार्यकर्ता हैं, तो उनको नाम दे रखा है। तो उसमें से एक मेरा नाम भी जाएगा। तो मुझे भी सिग्नेचर करने के लिए बुलाया था, तो मैं जा नहीं पाया, तो उन्होंने आज बने। अब 3-4 दिन बाद हम लोग जाएंगे। फिर जब सिग्नेचर करने के बाद फिर हमें लखनऊ बुलाया जाएगा, वहाँ लखनऊ में मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। तो अभी हम दुकान पर बैठे हुए हैं, आज कहीं जाना नहीं हुआ। बेटी वाले का टेम्पो वगैरह आ गया था, तो आराम से बेटा बेटी दोनों स्कूल चले गए हैं। और अभी हम लोग शॉप में, अभी मैं और मिसेज ने चाय वगैरह बनाया, चाय बनाया, ब्रेड बनाई और बढ़िया सा आमलेट बना के बढ़िया सा खाया। अभी ठंड के दिनों में कुछ भाई कुछ खाते रहना चाहिए, है ना। और तो हम ये बैठे हुए हैं दुकान में, और ये देखो, ये हम लोग अभी चाय पी रही हैं। ये देखो, ये ठंड का मौसम है, ये चाय देखो। और अभी इसमें क्या ब्रेड, ये बंद था, ये बंद ये बंद था, ये बंद हमने उसको 2 बंद लिए और गरम करे, सेके तवे में। सेकने के बाद फिर इसमें मक्खन लगाया, मक्खन लगाने के बाद फिर आमलेट लगाया और बढ़िया तरीके से खाया, मज़ा आ गया। तो यानी कि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य ध्यान रखिए, खाते पीते रहना चाहिए। जब खाते पीते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमें क्या करना है कि सुबह उठ कर दिनचर्या अपने जो कार्य करते हैं वो करते करते रहिए। और अपना जो अभी हमारा 2 बजे कराटे ट्रेनिंग है, तो 2 बजे कराटे ट्रेनिंग देने जाएंगे। और उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, फिर शाम को कराटे ट्रेनिंग देने जाएंगे। और कुछ चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया था शेयर करने के लिए, जैसे कि 35 साल की उम्र में हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ को ठीक करने के अपनी यूनिटी बनाने के लिए। तो हमें रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अगर जब तक कि हम उस बेड पे नहीं है, हम तो चारपाई पे या पैर घूम रहे हैं, तो हमें अपनी यूनिटी बढ़ाने के लिए शिलाजीत लेना चाहिए। ये है शिलाजीत, जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर ले रखा है, मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं। तो ये शिलाजीत है, देख रहे हो। ये शिलाजीत जो आप लेंगे, तो शिलाजीत में खाने से दूध में डाल के खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। जैसे हम लोग खेत में काम करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा तरीके से हम काम करते हैं, उल्टी सीधे तरीके से काम करते हैं, ये दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं, थकावट महसूस हो जाती है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, और हड्डियों में, जैसे पैरों में ऊपर नीचे घुटनों में, हाथ पैर में जब दर्द होता है, तो हमें इसे दूध के साथ ले लेना चाहिए। और जब हमारी उम्र बढ़ती जाएगी और कैल्शियम, पोटेशियम जब हमारे जैसे हाथ पैर, जैसे एक 35 साल की उम्र के बाद हमारे पैरों में ग्रीस खत्म हो जाता है। तो ये है शिलाजीत, ये शिलाजीत है ये शिलाजीत है। तो हमें शिलाजीत को लेना चाहिए। अगर आप इस उम्र में हो गए, 35 से ऊपर हो गए हैं, तो आपको शिलाजीत लेना चाहिए, मेरी राय है। मैं खुद उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो मुझे पावर नज़र आ रही है कुछ जब मैं काम करता हूँ। तो हार्ड वर्क, जैसे बच्चों को ट्रेनिंग कराना, जिम कराना, जो लोग जिम करते हैं उनके लिए फ़ायदा है। जो हार्ड वर्क करते हैं, जैसे मैं अपने कराटे का हार्ड वर्क करता हूँ, तो मुझे तो वो लाभदायक है, तो मुझे टेंशन नहीं है। क्योंकि जीवन में
पैसे कमा कमा के हम रखेंगे तो किसके लिए रखेंगे? कुछ परसेंटेज अपने शरीर को भी लगाओ, ताकि हमारा शरीर एक मशीन है, वो भी मशीन में जब तक तेल नहीं पड़ेगा तो मशीन नहीं चलेगी। क्योंकि मशीन जो है, जब बचपन में जब नई मशीन आती है तो उसको बड़ा अच्छा चलती है, बड़ी नरम मुलायम चलती है। नई मशीन होती है ना, इस तरीके से नए बच्चे आते हैं तो नए पैदा होते हैं तो उनको हाथ पैर बड़े डेवलपमेंट होते हैं, कहीं 2 मीटर 3-4 मीटर ऊपर से वो कूद जाते हैं। वो क्यों कूद जाते हैं? कि उनकी तरह सेंसिटिवता होती है। अब हमारा क्या ऐसा स्टेज आ गया है 35 के बाद, तो हम लोग को डर लगने लगता है, अरे कहीं हाथ पैर टूट जाएगा। अगर हाथ पैर टूट जाएगा, हमारे देखने वाला कौन है? तो बहुत कुछ हमें सीखना पड़ता है इन चीज़ों से। और मेरी वीडियो बने रहिए, लाइक करिए और ध्यान रखिए शिलाजीत का ज़रा अपना। और जब जिसको शिलाजीत की ज़रूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। मेरा नंबर है 9219912831 नंबर है मेरा। कृपया इस नंबर पे कॉल करिएगा और आपके शिलाजीत और जो हाथ पैर में तेल है, तेल की भी हमारे पास है। और बच्चों को ग्रोथ करने के लिए, जैसे 2-3 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे, उसको ग्रोथ माइंड डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक ऑयल आता है, तो उसको बच्चों को ऑयल लगाते हैं तो उसका माइंड डेवलपमेंट हो जाता है। तो बहुत सी हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। कंपनी में मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, तो मैंने बहुत कुछ ले रखा है उसमें। तो आपको कोई भी अगर समस्या आती है बॉडी के लिए, बाल आपके सफ़ेद हो गए या झड़ने हो गए, जैसे बालों में जैसे ना पपड़ी टाइप की जम जाती है, तो वो ऑयल भी है, नीम ऑयल हमारे पास। तो जो भी कुछ चीज़ की कमी पड़े तो मुझे कॉल करिए। मेरा फिर से मैं दोबारा एक नंबर बोलता हूँ, 9219921831 नंबर है मेरा। कॉल करके बताइएगा। बने रहिए मेरी वीडियो को और लाइक और शेयर करिएगा।